तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया क्रोशिया का सक्सेस रेशियो कितना ज़्यादा हमारा अच्छा रहा। जो मेरे भाई व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बाकायदा वीज़ा देखे और हमने उसके अंदर ये भी बोला है कि भाई देखो जो मेरा भाई इंडियन है वो अप्लाई करेगा उसको क्रोशिया का भाई देखो वीज़ा मिलने का चांस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो भाई क्रोशिया के अंदर पहले मैंने बंद इसलिए किया था, उसका कारण ये था कि भाई बहुत सारे जो वहाँ पर है ना कंपनी खोल के स्कैमर बैठे हैं सिर्फ वर्क परमिट बेचने के लिए। तो क्रोशिया में हमारे पास में हमारे ख़ास एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमारे साथ में पहले से भी काम करते रहे हैं और उसके बदौलत ही हम जो है ये सक्सेस स्टोरीज़ जो है लेके आ पाए हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा भाई अप्लाई करना चाहता है क्रोशिया हमारे साथ में बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा, वैकेंसीज़ आपको बता देता हूँ क्या क्या वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल हैं। और हाँ, जब आप वैकेंसीज़ पूछते हैं ना तो देखो यार भाइयों, पता क्या चक्कर होता है, देखो जब तक आपका वर्क परमिट ज़ाग्रेब सिटी से जो है अप्रूव होके नहीं आता ना, तब तक देखो दोस्तों, तब तक आपको वैकेंसी डाल कर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए। क्योंकि देखो जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप खुद सोचो, आपके पास में जॉब ढूंढने के लिए वहाँ पर परमिशन नहीं है, बस एम्प्लॉयर आपको हायर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वीडियो को अपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना। मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो क्रोशिया हमारे साथ बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 99% सक्सेस रेशियो है। अनफॉर्चुनेटली वीज़े आपको यहाँ नहीं दिखा सकता मैं, यूट्यूब की पॉलिसी होती है, समझा करो प्लीज़, समझा करो। इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, चैनल बैन होने का डर रहता है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे जो मेरे भाई जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है कि भाई इन्होंने देख लिया अभी रिसेंट में फरवरी मार्च में जो वीज़ा लगे भाई सारे डाल दिए, ठीक है। बाकी मेरे से आप कॉल बनाओगे तो आपको कॉल पे भी मैं आपको दिखा दूंगा अपना रीसेंट सक्सेस स्टोरी। बोलो मेरे को कि यार भाई आप मुझे दिखाओ क्रोशिया के अपने वीडियो बनाइए, कहाँ आपके वीज़ा लगे, मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल अपडेट्स डालता हूँ और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया, क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके आप कॉल मेरे साथ में शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। सबसे पहले वैकेंसीज़ कौन सी देखो यार, वैकेंसीज़ जो मैं आपको ज़्यादातर बताता हूँ कि ज़्यादातर आपको ना वेयर हाउस के अंदर ही जॉब्स वगैरह मिलेंगी या फिर डिलीवरी के अंदर मिल जाएगी। वेयर हाउस की अगर बात करूँ तो बियर की बॉटलिंग एंड पैकेजिंग का काम है, इसमें मुस्लिम्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये हराम है, ठीक है। तो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो भाई उसके अंदर अपना डिलीवरी के अंदर। डिलीवरी का क्रोशिया के अंदर जो मेरा भाई जाता है ना, डिलीवरी का काम तो भाई मिलना ही मिलना है उसको, लेकिन डिलीवरी का काम है सिर्फ मेन के लिए। अगर वुमेन को अप्लाई करना है, अगर आप मुस्लिम है तो आप देख लीजिए, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो और आपको वीज़ा चाहिए क्रोशिया में अगर आपको, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैन एंड वुमेन के लिए ये बियर पैकेजिंग एंड बॉटलिंग के अंदर, ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी कितनी मिलेगी बता देता हूँ आपको भाई। और सैलरी आपको इसके अंदर मिलती है तकरीबन 700 से 1000 यूरो भी जा सकती है, आई डोंट नो, ये एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, ये सैलरी की रेंज होती है, ठीक है। मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं आपको जॉब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है क्या वहाँ जाओगे आपको ओवर टाइम करने का मौका मिलेगा, ओवर टाइम आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर करवाएगा तो। अगर आप डिलीवरी में जा रहे हो, डिलीवरी के अंदर आपको ज़्यादा कमीशनें कमाने का जो है मौका मिलता है ऑन टॉप ऑफ सैलरी, आपको बोनस दिया जाएगा, प्लस आपको जो है लेबर लॉ के हिसाब से जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बनेंगे वो आपको एम्प्लॉयर आपका करवा के देगा भाई, ठीक है। ये तो होगी आपकी बात इसकी क्रोशिया की। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखो अब बात करते हैं इसके अंदर आपको टोटल बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए। आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए भाई हमें अप्लाई करवाने के लिए, आपका एक सीवी चाहिए, आपका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, 35x45 mm का जो शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। अब ज़ाग्रेब में माइग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल आने के बाद में हम आपके वर्क परमिट्स जो है आपको इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो आपको हम डिस्पैच कर देंगे। बांग्लादेशी अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन इंडिया, पाकिस्तानी और नेपाली के लिए है। बांग्लादेशियों के लिए क्रोशिया बैन है, आप स्लोवाकिया अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं से जब आप कॉल बनाएंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर अप्लाई जब करोगे तो इसमें फैमिली की डिटेल्स भी एम्प्लॉयर मांगते हैं, कई बार आपकी फैमिली को बुलाने की रिक्वेस्ट भी वो ले सकते हैं, तो इससे आप अपनी फैमिली को भी बुला पाएंगे, ठीक है। बाकी ये पक्का नहीं है, ये आप जब आप वहाँ जाएंगे तो एम्प्लॉयर से अपने बात आपने करनी है। अब इसके अंदर देखो आपको टीआरसी जो मिलती है दोस्तों, वहीं जाके आपकी टीआरसी बनेगी। टीआरसी बनने के बाद में आप टीआरसी के लिए आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प करेगा, जिसके अंदर आपकी जो जहाँ पे अकोमोडेशन होती है वहाँ पे आपको टीआरसी डिलीवर होती है, ठीक है। आफ्टर बायोमेट्रिक्स वहाँ पे जाके भी बायोमेट्रिक्स होते हैं और बायोमेट्रिक आपके जो है ना इंडिया से भी होंगे, ठीक है। आप नेपाल में हो तो नेपाल से भी, नेपाली भी भाई देखो इंडिया में जाके बायोमेट्रिक देते हैं, तो ऐसे उनका वीज़ा का प्रोसेस पूरा जो है ना कंप्लीट होता है। अब मेरा भाई देखो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, ठीक है, सारी आपको मैंने डिटेल्स इसके अंदर जो है ना डिस्क्लोज़ कर दी हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, बैंक स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट आपकी लगभग कम से कम आपकी 1.5 से 2 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए इंडियन रुपीज़ के अंदर। अब जो मेरे भाई ये बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट यार नहीं चाहिए हमारा तो वीज़ा ऐसी लग गया, देखो आप रिस्क लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा काम वीज़ा दिलवाना है, ना मेरा काम आपको किसी भी चीज़ की गारंटियाँ देना है यहाँ पे, ठीक है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो आप सर्विस हमसे ले रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है डॉक्यूमेंट सर्विस। उसके लिए आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल्ड लेटर्स के अंदर हर चीज़ लिख के दूंगा उसके अंदर, ठीक है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। मेरा कोई है ना वो इंडिया के एजेंटों वाला काम नहीं है कि हाँ जी आपको वहाँ जा चढ़ा देंगे, आपको पहुँचा देंगे वहाँ पे। मैं कौन होता हूँ पहुँचाने वाला भाई, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जॉब्स आपको एम्प्लॉयर देंगे, हमारा काम है आपको कनेक्ट करना, वीज़ा आपको एम्बेसी देगी और स्पेसिफिक एयरलाइन से आप बुक करके वो एयरलाइन आपको वहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बंदे कॉल बनाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है हरी भाई ने वीज़ा देना। नहीं भाई, मैं वीज़ा कैसे दे सकता हूँ, इसलिए हर बार वीडियो में बताना पड़ता है। सब कुछ सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से फॉलो करोगे, वीज़ा आपको एम्बेसी से मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बाकी अप्लाई कर लो, इसके अंदर बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में पिंग कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे कॉल होती है। मैं कॉल नहीं करता हूँ, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड करके आपने मीटिंग दिए गए टाइम और डेट पे जो आपने सिलेक्ट किया है उस पर आपने ज्वाइन करनी है। मैं आपको मीटिंग में मिलूंगा, ठीक है। बाकी हम बाकी सारी बातें मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी आपने पूछना है मेरे को बोलिए वीज़े दिखाने के लिए, ठीक है। वीज़े आपको मैं मीटिंग में दिखा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे उसी टाइम पे स्क्रीन शेयर करके आपको मैं सारे वीज़े जो मैं रिजल्ट आया ना वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी इससे आपकी भी मन की संतुष्टि और तसल्ली आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।